यह बात जरा पुरानी है। आज से करीब 119 साल पहले 1903 में जब हेनरी फोर्ड ने फोर्ड मोटर कंपनी की स्थापना की। यह ऐसा दौर था जब कार की कीमतें काफी ज्यादा होती थी। ज्यादातर अमीर लोग ही कार का इस्तेमाल कर पाते थे, लेकिन हेनरी फोर्ड के प्रयास ने सस्ते दाम में अच्छे क्वालिटी की गाड़ी बनाकर इसे आम आदमी की सवारी बना दी। और दूसरा काम जिसके लिए जमाना इन्हें आज भी याद करता है, असेंबली लाइन का निर्माण। जहां एक गाड़ी के बनने में 10-12 घंटे का समय लगता था, असेंबली लाइन के डेवलप होने से एक कार बनने का समय घटकर आधे घंटे तक आ पहुंचा। पहले हेनरी फोर्ड के बारे में फेमस 2 किस्से सुनते हैं और फिर बचपन से लेकर कार की दुनिया में क्रांति लाने तक के सफर को। वीडियो पसंद आने पे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बड़े उद्योगपति हेनरी फोर्ड के बारे में 2 किस्सा काफी फेमस है। फोर्ड अरबपति थे, फिर भी ऑफिस या फैक्ट्री में बहुत ही साधारण कपड़ों में चले आते। वहां काम करने वाले लोग अपने बॉस के ऐसे पहनावे पे गॉसिप करते और कहते कि फोर्ड के पास इतना पैसा है, फिर भी ये इतने साधारण कपड़े में ऑफिस क्यों आते हैं। एक दिन एक एम्प्लॉय ने हिम्मत करके पूछ ही लिया कि वे ऐसा क्यों करते हैं। फोर्ड मुस्कुराकर बोले, यहाँ सब जानते हैं कि मैं हेनरी फोर्ड हूँ, महंगे कपड़े पहनने या ना पहनने से क्या फर्क पड़ता है। दूसरी प्रसिद्ध कहानी यह है कि जब फोर्ड ने निर्णय किया कि कार के लिए V8 इंजन बनाएंगे, जिससे कि कार का खर्च कॉमन आदमी भी उठा सके। 8 सिलेंडर को एक ही जगह डालना लगभग असंभव था। उनके यहाँ काम कर रहे इंजीनियर ने भी साफ इनकार कर दिया और कहा कि यह बिल्कुल असंभव है। फोर्ड चूंकि कंपनी के बॉस थे, इन्होंने आदेश किया कि तब तक लगे रहो जब तक यह इंजन बन न जाए। उनके इंजीनियरों ने नौकरी जाने के डर से अपना जी जान झोंक दिया और फोर्ड भी समय समय पर इनका हौसला बढ़ाते रहे। फाइनली V8 इंजन का निर्माण हुआ और कार सस्ती हो गई और अमेरिका की सड़कों पर गाड़ियों का काफिला दौड़ने लगा। अब कहानी शुरुआत से। बचपन से ही हेनरी फोर्ड को मशीनों में काफी दिलचस्पी थी। इनका जन्म बहुत ही साधारण घर में हुआ। पिताजी किसान थे। जब ये थोड़े बड़े हुए तो एक कंपनी में काम करने लगे। काम था खेतों में जाकर स्टीम इंजन को स्टार्ट करना और मॉनिटर करना, यानी निरीक्षण करना। इससे इंजन के प्रति हेनरी फोर्ड का लगाव और भी बढ़ गया। 16 साल की उम्र में ही डेट्रॉयट चले गए। वहां जाकर मशीनों को ठीक करना सीखा और काफी दिनों तक अलग अलग कंपनी में काम करते रहे, मगर अफसोस आमदनी अच्छी नहीं हो पाती। 1890-91 के समय में एडिसन इलेक्ट्रिक कंपनी में इंजीनियर के तौर पर इन्हें नौकरी मिली। पैसे की समस्या का तो समाधान हुआ, लेकिन इनका मन इंजन और उससे जुड़े पार्ट्स में ही लगा रहा। समय निकालकर गैसोलीन इंजन बनाने में लग जाते। थॉमस अल्वा एडिसन की कंपनी में इन्हें प्रमोशन भी मिला। समय का पहिया चलता रहा और आखिरकार 1896 में हेनरी फोर्ड ने अपना पहला गैसोलीन इंजन बना ही लिया। इंजन से चलने वाली चौकोर गाड़ी नाम रखा फोर्ड क्वाड्रिसाइकिल। जब डेट्रॉयट की सड़कों पर इसे चलाया गया तो लोग भी देखकर खुश हो गए। इसी साल एडिसन की एग्जीक्यूटिव मीटिंग में इन्होंने हिस्सा लिया। यहाँ इनका परिचय थॉमस अल्वा एडिसन से हुआ। वहाँ उन्होंने अपने प्रोजेक्ट फोर्ड क्वाड्रिसाइकिल के बारे में बताया। एडिसन ने तारीफ भी की, मगर कोई भी इस प्रोजेक्ट पर पैसा लगाने को तैयार नहीं हुआ। फोर्ड ने इंजन और कार बनाने की राह चुन ली थी। पूरी तरीके से अपने काम में जुट गए। कार में जो भी कमियां या खामियां थी उसमें सुधार किया और फिर 1898 में दोबारा तैयार कर दुनिया के सामने रखा। इसके सफल परीक्षण के बाद फोर्ड ऑटोमोबाइल कंपनी की स्थापना करना चाहते थे, लेकिन कोई पैसे लगाने को तैयार नहीं था। काफी मशक्कत करने के बाद एक फेमस उद्योगपति ने इनके प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने का मन बनाया। 1899 में इलेक्ट्रिक कंपनी को छोड़कर अपनी पहली कंपनी की स्थापना की, जिसका नाम डेट्रॉयट ऑटोमोबाइल कंपनी रखा। कुछ दिनों के बाद इस कंपनी को छोड़कर दौड़ में भाग लेने वाली गाड़ी बनाने लगे। इससे इन्हें काफी प्रसिद्धि मिली और फाइनली साल 1903 में फोर्ड मोटर कंपनी को स्थापित करने में सफल हुए। उसके बाद हेनरी फोर्ड ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और सफलता की गाथा लिख डाली। थैंक यू। वॉच अगेन।